हेलो फ्रेंड्स, मैं हमें अबीर और आप देख रहे हैं पोकेटॉक्स हिंदी, जहाँ पे हम पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको पोकेमॉन टाइप में अच्छा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। मतलब पोकेमॉन के जो टोटल 18 टाइप्स है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और मैं इस वीडियो में सिर्फ 18 में से 9 पोकेमॉन टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे 18 टाइप्स को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 9 टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन बर्बापीडिया, जो कि पोकेमॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है, और दूसरे कुछ पोकेमॉन से रिलेटेड वेबसाइट से कलेक्ट किया और इसमें अपने भी कुछ ओपिनियन डाले हैं। तो तैयार हो जाइए और फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ डार्क टाइप से। मैं पहले बता दूं कि डार्क टाइप पोकेमॉन का मतलब है कि ये पोकेमॉन इविल है, डिसऑनेस्ट है या फिर कोई बुरा काम करता है, बजाय कि इस पोकेमॉन को अंधेरे में रहना पसंद है। इसीलिए जापानीज में डार्क टाइप को इविल टाइप बोला जाता है। डार्क टाइप इफेक्टिव है अगेंस्ट साइकिक और घोस्ट टाइप के। मतलब डार्क टाइप अटैक साइकिक और घोस्ट टाइप पोकेमॉन के ऊपर अच्छा डैमेज करेंगे। साइकिक टाइप, क्योंकि साइकिक टाइप रिप्रेजेंट करता है मेंटल स्ट्रेंथ को। कोई भी इविल थिंग मेंटली किसी को भी आराम से हर्ट कर सकती है। और घोस्ट, क्योंकि एक इविल क्रीचर लिविंग थिंग्स का केयर नहीं करता है, तो मरे हुए चीजों का क्या केयर करेगा। डार्क टाइप इम्यून है साइकिक टाइप से। मतलब साइकिक टाइप अटैक डार्क टाइप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक इविल बीइंग के सामने कोई भी पूरी तरह से मेंटली ब्रेकडाउन हो सकता है। डार्क टाइप रेजिस्टेंट है डार्क और घोस्ट टाइप से। मतलब डार्क और घोस्ट टाइप अटैक डार्क टाइप के ऊपर उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि जो क्रीचर खुद ही इवल है वो किसी दूसरे इवल क्रीचर से नहीं डरेगा। और घोस्ट टाइप, क्योंकि जो मर चुका है डार्क टाइप उसकी केयर ही नहीं करता, तो उससे डरेगा भी क्यों। दूसरा टाइपिंग है फ्लाइंग टाइप। और मैं एक बात बता दूं कि फ्लाइंग टाइप का दो मतलब होता है, एक है फ्लाइंग क्रीचर और दूसरा है विंड। तो मैं इन दोनों में से किसी का भी रिप्रेजेंटेशन ले सकता हूँ। फ्लाइंग टाइप इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्रास, फाइटिंग और बग टाइप के। ग्रास क्योंकि पक्षी पेड़ों से फल तोड़कर खाते हैं और स्ट्रॉन्ग इनफ विंड्स पेड़ों को उड़ा ले जा सकते हैं। बग क्योंकि पक्षी कीड़ों को भी खाते हैं। फाइटिंग क्योंकि एक फाइटर कितना भी वेल ट्रेंड हो वो हवा से नहीं लड़ सकता है। और फ्लाइंग टाइप इम्यून है ग्राउंड टाइप से, क्योंकि ऊंचाई पे उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को ग्राउंड में क्या हो रहा है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फ्लाइंग टाइप रेजिस्टेंट भी है ग्रास, फाइटिंग और बग से। ग्रास टाइप क्योंकि प्लांट्स कभी भी बर्ड्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। बग क्योंकि इंसेक्ट्स भी कभी भी बर्ड्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। और फाइटिंग का मैंने जो कहा, कोई फाइटर कभी भी हवा को नहीं मार सकता है। इसके बाद बात करते हैं फायर टाइप के बारे में। फायर टाइप इफेक्टिव है बग, ग्रास, स्टील और आइस के ऊपर। बग और ग्रास टाइप क्योंकि फायर कीड़ों और प्लांट्स को जला सकती है। स्टील टाइप क्योंकि फायर स्टील को मेल्ट कर सकता है। और आइस टाइप क्योंकि फायर आइस को भी मेल्ट करके वाटर बना सकता है। और फायर टाइप किसी से इम्यून तो नहीं है, लेकिन वो 6 टाइप से रेजिस्टेंट है। बग, ग्रास, आइस, स्टील, फेरी और फायर। बग और ग्रास फायर के करीब जाते ही जल जाएंगे और आइस और स्टील फायर के करीब जाते ही पिघल जाएंगे। अगर आप फायर के ऊपर फायर यूज करोगे तो उससे फायर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फेरी क्योंकि काफी सारे मिथोलॉजी में ये कहा गया है कि फेरीज ह्यूमन मेड थिंग से वीक होते हैं। और फायर ह्यूमन मेड तो नहीं है, लेकिन फायर को ह्यूमन बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फेरीज अपने पावर नेचर से खींचते हैं और फायर नेचर को भी जला सकती है। और एक फन फैक्ट, क्या आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला टाइप है स्टील, जिसके पास की 10 रेजिस्टेंस है। सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला टाइप है फायर, जिसके पास की 6 रेजिस्टेंस है। फिर है वाटर टाइप, जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट रॉक, फायर और ग्राउंड के। रॉक क्योंकि वाटर इरोशन रॉक का एक बहुत ही मेन इरोशन होता है। फायर क्योंकि ऑब्वियसली वाटर फायर को बुझा सकती है। और ग्राउंड क्योंकि वाटर मिट्टी को आसानी से किसी भी हालत में धो सकती है, और इसी वजह से रिवर बैंक इरोशन भी होता है। और वाटर भी किसी से इम्यून तो नहीं है, लेकिन ये आइस, फायर, वाटर और स्टील से रेजिस्टेंट है। आइस क्योंकि अगर आप वाटर में आइस मारोगे तो वाटर को कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। फायर क्योंकि जब वाटर और फायर इक्वल अमाउंट में होते हैं तब वाटर को कुछ भी नहीं होता है। स्टील क्योंकि अगर आप स्टील से वाटर में मारोगे तो वाटर को कुछ भी नहीं होगा। और वाटर क्योंकि अगर आप वाटर में और वाटर डालोगे तो उससे वाटर का टोटल अमाउंट ही बढ़ेगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिक, जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट वाटर और फ्लाइंग टाइप के। वाटर टाइप क्योंकि इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सीलेंट कंडक्टर होता है और हमारे आसपास मैक्सिमम जगह इम्प्योर वाटर ही पाया जाता है। और एक बात, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है। और फ्लाइंग टाइप क्योंकि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हवा में रहने के लिए कॉन्स्टेंट मोशन में रहना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से उसको पैरालिसिस हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक टाइप स्टील टाइप के ऊपर भी सुपर इफेक्टिव होता है, तो मैं बता दूं कि यह चेंज हो चुका है। जनरेशन 6 तक ये
सही था, लेकिन जनरेशन 7 से इसे चेंज कर दिया गया है। अभी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक स्टील टाइप के ऊपर नॉर्मली हिट करते हैं, और इसका रीजन है स्टील टाइप पोकेमॉन स्टील के अलावा अलग अलग मेटल से भी बने हो सकते हैं। और कुछ मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल इंसुलेटर भी होते हैं, इसलिए इसको चेंज किया गया है। इलेक्ट्रिक टाइप किसी से भी यूज नहीं होता है, लेकिन वो स्टील, इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग से रेजिस्टेंट होते हैं। स्टील और फ्लाइंग क्योंकि आप एयर और स्टील से इलेक्ट्रिसिटी को हीट नहीं कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी पे और इलेक्ट्रिसिटी देने से बस इलेक्ट्रिसिटी का टोटल अमाउंट ही बढ़ता है। फिर है रॉक टाइप जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट आइस, फायर, फ्लाइंग और बग टाइप के। आइस टाइप क्योंकि रॉक आइस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आइस और रॉक टकराने पर आइस ही टूटेगा। फायर क्योंकि आप रॉक से इजीली फायर को ब्लॉक या फिर बुझा सकते हो, इसीलिए आप देखोगे कि कैंप फायर के आसपास रॉक रखा जाता है जिससे कि वो स्प्रेड ना हो। फ्लाइंग टाइप क्योंकि आप पक्षियों को आसानी से रॉक से चोट पहुंचा सकते हो, और बग टाइप क्योंकि आप एक इंसेक्ट को आसानी से एक रॉक से दबा के मार सकते हो। रॉक टाइप किसी से इम्यून तो नहीं है, लेकिन ये रेजिस्टेंट है नॉर्मल, फ्लाइंग, फायर और पॉइजन से। नॉर्मल क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अकेले कभी भी एक रॉक को नहीं तोड़ सकता है। फ्लाइंग क्योंकि जितना भी स्ट्रॉन्ग विंड हो एक बड़े रॉक को कभी भी मूव नहीं कर सकता है। फायर क्योंकि रॉक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, तो फायर से रॉक के ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आता है। पॉइजन क्योंकि रॉक के ऊपर पॉइजन का भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर वो पॉइजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो रॉक का थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है, लेकिन और कुछ नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट टाइप है ड्रैगन टाइप जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट ओनली ड्रैगन के ऊपर। आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ड्रैगन टाइप के ऊपर ही सुपर इफेक्टिव है, ये कोई भी सेंस नहीं बनाती है, लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा सेंस बनाती है। पहला तो बहुत सारे मिथोलॉजी में ड्रैगन को इतना पावरफुल क्रीचर दिखाया गया है कि उसे हर्ट करने के लिए कोई दूसरा ड्रैगन या फिर कुछ मैजिकल स्पेल ही कैपेबल होते हैं। और ये जनरेशन 6 से पहले जबकि फेरी टाइप नहीं आए थे तब गेम को बैलेंस करता था, क्योंकि तब दो ही तरह के अटैक सिर्फ ड्रैगन के ऊपर सुपर इफेक्टिव होते थे, एक है राइस और दूसरा है ड्रैगन। और ड्रैगन टाइप भी किसी से इम्यून तो नहीं है, लेकिन ये रेजिस्टेंट है इलेक्ट्रिक, गैस, फायर और वाटर से। क्योंकि आप जितने भी मिथोलॉजी या फिर मॉडर्न मीडिया में देखोगे ड्रैगन फायर, वाटर या फिर इलेक्ट्रिक का पावर यूज करता है, जिससे कि इन तीनों टाइप के अटैक से ड्रैगन को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता है। और ड्रैगन को ग्रेस से भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता है, क्योंकि ड्रैगन का फायर पावर ग्रेस को भी देख लेता है। और बहुत सारी जगहों पे ये भी दिखाया गया है कि ड्रैगन ग्रेस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रास टाइप जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट वाटर, रॉक और ग्राउंड के। वाटर क्योंकि प्लांट के रूट और लीव्स वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रॉक क्योंकि प्लांट्स के द्वारा भी बहुत सारा रॉक इरोशन होता है, जिसके रूट लॉगिंग कहते हैं। और ग्राउंड क्योंकि प्लांट्स के रूट ग्राउंड के अंदर जाके ग्राउंड से भी मिनरल खींच सकते हैं। और ग्रास रेजिस्टेंट है ग्रास, ग्राउंड, इलेक्ट्रिक और वाटर से। ग्रास से रेजिस्टेंट है क्योंकि दो सेम साइज के प्लांट्स एक दूसरे को ज्यादा हर्ट नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड क्योंकि प्लांट रूट्स ग्राउंड के अंदर जाके ग्राउंड को पकड़ के रखते हैं और बिल्कुल भी हिलने नहीं देते हैं। इलेक्ट्रिक क्योंकि वुड एक इंसुलेटर होता है और प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड में चैनलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी से बच भी सकते हैं। और वाटर क्योंकि आप प्लांट्स के ऊपर वाटर मारोगे तो वो उसे एब्जॉर्ब करके और हेल्दी हो जाएंगे, उनको कोई डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में फेरी टाइप जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट ड्रैगन, डार्क और फाइटिंग से। ड्रैगन क्योंकि बहुत सारे मिथोलॉजी में ये दिखाया गया है कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन्स को सिर्फ स्पेशल मैजिकल स्पेल्स ही हर्ट कर सकते हैं और वो स्पेल सिर्फ स्ट्रॉन्ग फेरीज ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर मिथोलॉजी में ड्रैगन को एज ए इविल दिखाया जाता है और फेरीज को गुड, तो गुड वर्सेस इविल में हमेशा गुड की जीत होती है। और इस गुड वर्सेस इविल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके फेरी टाइप डार्क टाइप के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग होती है। और फाइटिंग टाइप क्योंकि एक फाइटर प्योरली बेस्ड होता है अपने मसल पावर के ऊपर, जहाँ पर फेरीज बेस्ड करती है मैजिकल पावर्स के ऊपर, और मसल पावर कभी भी मैजिकल पावर्स को नहीं हरा सकती है। और फेरी टाइप पोकेमॉन इम्यून होते हैं ड्रैगन टाइप अटैक से, क्योंकि काफी सारे मिथोलॉजी में ये दिखाया गया है कि स्ट्रॉन्ग फेरीज के ऊपर ड्रैगन्स के हमलों का कोई भी असर नहीं होता है। फेरी टाइप रेजिस्टेंट होते हैं बग, फाइटिंग और डार्क से। बग क्योंकि काफी सारे मिथोलॉजी में ये कहा गया है कि फेरीज बहुत नेचर केयरिंग होते हैं और इंसेक्ट को भी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, इसलिए बग पोकेमॉन भी फेरीज को ज्यादा हार्म नहीं करते हैं। डार्क टाइप अटैक क्योंकि इविल कभी भी गुड के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता है। और फाइटिंग क्योंकि आप मसल स्ट्रेंथ से कभी भी एक मैजिकल क्रीचर को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 9 पोकेमॉन टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, जो कि टोटल के आधे हैं। मैं बाकी के आधे टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो उस वीडियो को मिस न करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और अगर आपके पास कोई दोस्त है जो कि एक पोके फैन है तो उसके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, तो तब तक के लिए बाय।